देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। इन लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर तो यूपी में इन दिनों सियासत गर्म है, लेकिन इनसे अलग एक और मुद्दा है जो पिछले कई दिनों नहीं बल्कि कई महीनों से यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो मुद्दा है एनडीए के सहयोगी और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का योगी कैबिनेट में मंत्री बनने का। इसको लेकर पिछले दिनों कई बार अटकलों का बाजार इतना गर्म हुआ कि मानो जैसे अगले कुछ ही घंटों में ओपी राजभर योगी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेने वाले हों। खुद राजभर भी मंत्री बनने को लेकर तारीख पर तारीख देते रहे। कभी नवरात्र तो कभी दशहरा तो कभी दीपावली के आसपास खुद के मंत्री बनने की भविष्यवाणी करते नजर भी आए थे, मगर अब तक तो ऐसा हुआ नहीं। चर्चा बस चर्चा बनकर रह गई। अब जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है, इसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने उन कयासों के बाजार में एक बार फिर गर्माहट पैदा कर दी है कि ओपी राजभर योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने शुक्रवार को 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस बात की जानकारी खुद राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। अब इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से ओपी राजभर के योगी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि दोनों नेताओं के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई होगी। लेकिन इस तस्वीर में जहां योगी आदित्यनाथ और अरुण राजभर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, जो उस चर्चा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हालांकि इस मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आज 5 कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर सुभाषपा प्रमुख माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार मुलाकात कर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्ताव यथाशीघ्र भारत सरकार को भेजने के लिए मुलाकात की है और बंजारा जाति के लगभग 2500 आबादी वाले गांव रणवीर नगर सैफई तहसील सैफई जनपद इटावा के उपेक्षित बंजारा समाज की समस्या के संबंध में भी चर्चा की।